इस तरह आप उसको कवर करेंगे। इसी तरह इस पोर्शन में हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th क्लास मैथ, न्यू बुक, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 5, लेट u इज इक्वल टू a b c d e f g h i j, set a is equal to a b c d g h, set B is equal to C, D, E, F, J. Verify De Morgan's laws for these sets. Draw Venn diagram. पहले हम देखते हैं कि कौन से लॉज हैं जिनको हम डि मॉर्गन लॉज कहते हैं। A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, और दूसरा है जी A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, यानी कि अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पे यूनियन आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं तो हम यूनियन का जो डि मॉर्गन लॉ, इसमें लेफ्ट साइड पे कंप्लीमेंट नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि पहले हम A यूनियन B फाइंड करते हैं। एलिमेंट्स लिख लें। A के एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, G एंड H। यूनियन B के एलिमेंट्स हैं C, D, E, F एंड G। अब यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। A, B, C, D, ये E, F, G, H एंड J। अब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए आप बार की बजाय C भी लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जिसका आप कंप्लीमेंट कंसिडर कर रहे हैं उसको आपने U में से यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है A यूनियन B का, क्योंकि हम कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B सब्ट्रैक्ट समझ ले कर देंगे। पहले यूनिवर्सल लिखते हैं A B C ये वाला, D E F G H I एंड J माइनस A यूनियन B, वो ये भी हमने फाइंड किया था A B C D E F G H J। अब कंप्लीमेंट का सीधा सीधा तरीकाकार क्या है, U के वो एलिमेंट्स जो A यूनियन B में नहीं है हमने वो लिखने हैं। अब U के एलिमेंट्स हम देखते हैं कौन से हैं जो A यूनियन B में नहीं है। A भी है, B C D E F G H I नहीं है, J भी मौजूद है, यानी कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया, I। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, I। सिर्फ I नहीं लिखना, सेट में I को लिखना है। इसी तरह अब हम A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करना। A का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं है। पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं A B C D E F
H I एंड J। अब A लिखेंगे, A के एलिमेंट्स क्या हैं जी, A B C D G H। अब A कंप्लीमेंट, A भी मौजूद, B C D E नहीं है, F भी नहीं है, G मौजूद है, H मौजूद है, I नहीं है और J नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरह B कंप्लीमेंट मीन्स U माइनस B, यानी कि U के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। U है A B C D E F G H I एंड J माइनस B के एलिमेंट्स क्या हैं, C D E F एंड J। चलो जी, B कंप्लीमेंट देखते हैं। A नहीं है, B भी नहीं है, C मौजूद, D मौजूद, E भी मौजूद, F भी है, G नहीं है, H नहीं है और I नहीं है, J मौजूद है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया हुआ, लिखते हैं। A कंप्लीमेंट क्या है, E F I J इंटरसेक्शन A B G H I। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देख लें, E नहीं है, F नहीं है, I दोनों में मौजूद है, J भी दोनों में नहीं है, तो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट वो भी I आया, यानी कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया, तो प्रूव हो गया। ऐसे इसको लिख लें, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू I। नेक्स्ट लॉ चेक करते हैं, वो लॉ क्या था, A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट। तो क्योंकि होल कंप्लीमेंट है किसका, इंटरसेक्शन का, तो पहले हम इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं। A इंटरसेक्शन B, A और B के एलिमेंट्स लिखेंगे। A के एलिमेंट्स हैं A B C D G H इंटरसेक्शन। B के एलिमेंट्स हैं C D E F एंड J। इनका इंटरसेक्शन, इनके दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने सिर्फ वो लिखने। कॉमन कौन सा जी, A नहीं है, B भी नहीं है, C मौजूद है, D भी मौजूद है, G नहीं है और H भी नहीं है, बस C और D। ये A इंटरसेक्शन B आया। अब हम फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। इट्स मीन U माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि U के वो एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन B में नहीं है। U हमारे पास क्या है, A B C D E F G H I और J तक माइनस A इंटरसेक्शन B जो भी हमने फाइंड किया C D। अब U के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे। A B C मौजूद है, D मौजूद है, आगे बाकी कोई भी नहीं है, सारे लिखते हैं E F G H I एंड J। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड क्या है, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, यानी कि पहले हम A कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर B कंप्लीमेंट, फिर इनका यूनियन कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे जी, A कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट मीन्स U माइनस A, U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। U क्या था, A से J तक, A B C D E F G H I J माइनस A क्या था, A B C D
ए बी सी डी जी और एच। तो अब देख लें यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें ए में नहीं है। ए मौजूद है, बी सी डी ई नहीं है, एफ नहीं है, जी मौजूद, एच मौजूद, आई एंड जे। ये कंप्लीमेंट आ गया। अब इसी तरह बिल्कुल हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, यानी कि u माइनस बी, u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। u a से j तक था, a b c d e f g h i j माइनस b, b क्या था, c d e f और j। u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, c d e f ये हैं, आगे g नहीं है, h नहीं है और i नहीं है, j मौजूद है। a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट चलें लिखते हैं इसी बॉल पेन से, e f i j यूनियन b कंप्लीमेंट a b g h एंड i। यूनियन में क्या करना होता है, हमने सारे इकट्ठे करके लिख देने होते हैं। तो करते हैं, तरतीब में लिखना ज़्यादा अच्छी बात है। ए बी, फिर ई एफ जी एच आई एंड जे। अब दोनों का आंसर आप देख लें सेम है, इसका भी और इसका भी। तो फिर हम एंड में नेट रिजल्ट कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। हम ड्रा करेंगे इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जब भी हमने ड्रा करनी है तो सबसे पहले हम ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इस रेक्टेंगल का मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आप ख्याल रखेंगे वो ये है कि दोनों जो सेट हैं आपके, आपने देखना है कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं या नहीं है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन तो है, सी डी इन दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि आप जो सेट यहाँ पे ड्रा करेंगे, यानी कि जो आप सेट ए और बी बनाएंगे, उनको आप ऐसे ड्रा करेंगे कि उनमें आपने कॉमन पार्ट रखना है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हों, इस तरह के जो मैंने बनाए हैं। एक सेट ए है, अब एक सेट बी। अब दोनों में जो कॉमन है वो कौन से हैं वो आप देख लें और वो लिख लें। दोनों में कॉमन कौन से हैं हमारे पास, सी और डी। वो सी डी आप पहले इन दोनों कॉमन पार्ट्स में लिख लें, ये सी और ये डी। अब हम फिलहाल जो डायग्राम प्लॉट करने लगे हैं वो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। आपके पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आई है। इसका मतलब है आई वो एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। अब आई वहां पे लिखेंगे जहां पे ए बी दोनों ना हो। तो वो कौन सा पार्ट है, ये वाला सारा जिसमें सर्कल ए और सर्कल बी नहीं है, वो ये आपका यहाँ पे आप आई लिख लें। अब बाकी जो पार्ट आपके पास बच गया है वो कौन सा पार्ट है, एक ये वाला, ये जो एम्प्टी है, और एक ये वाला, यानी कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए के आपके पास एलिमेंट्स कौन से थे, ए बी सी डी जी एच। अब सी डी तो आप लिख चुके हैं ना, बाकी ए बी जी और एच आपका रह गया है, तो वो आप लिख लें, ए बी सी डी हो गया, जी और एच। और बी में कौन से थे, सी डी ई एफ जे। सी डी आप लिख चुके हैं, अब आपके पास बच गया ई एफ और जे।
तो अब ये डायग्राम हमारे पास कौन सी आ गई, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। एलिमेंट्स तो हमारे पहले भी वही हैं, यानी कि ए बी हम बिल्कुल उसी तरह प्लॉट करेंगे क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन आ रहा है। ये ए है और ये बी। अब ए कंप्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, इस सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। बी कंप्लीमेंट क्या है, बी सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। तो अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट उनका इंटरसेक्शन हमारे पास आई आ रहा था, ये। तो इसका मतलब है कि आई यहां पे आ गया क्योंकि आपने ए और बी दोनों के कंप्लीमेंट्स का पोर्शन चूज करना था। तो जाहिर है आप जब ए का कंप्लीमेंट चूज करेंगे तो इस सर्कल को छोड़ के ये वाला एरिया आएगा, तो बी का कंप्लीमेंट जब चूज करेंगे तो बी नहीं आएगा, बाकी वाला एरिया। अब ना अपने पास बी वाला एरिया रखना है ना ए वाला एरिया, जो बाकी एरिया बचा हुआ है उसमें जहां मर्जी आप आई लिख लें। देखें कंप्लीमेंट क्या है, ई एफ आई जे। ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो आपके पास आए थे, ई एफ आई जे। यानी कि सर्कल ए को छोड़ के आपने ई एफ आई जे लिखने, आई आप लिख चुके हैं, तो ए को छोड़ के, यानी अब आपने लिखने, केयरफुल रहना है, ए को छोड़ के ई एफ आई हो चुका और ये जे। इसी तरह बी कंप्लीमेंट देखें, ए बी जी एच आई, आई तो आप लिख चुके, तो बी को छोड़ के जो बाकी सर्कल है उसमें लिखने, इसमें नहीं लिखने, केयरफुल रहना आपने, क्योंकि इसमें तो वो इंटरसेक्शन आएगा ना। तो आई हम लिख चुके, बाकी क्या आया, ए बी जी और एच। अब ए और बी के जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं वो सी और डी हैं, तो वो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स थे सी और डी। ये डायग्राम कौन सी आ गई, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम उसी तरह एक यूनिवर्सल सेट ड्रा करते हैं। उसमें ए और बी प्लॉट करते हैं, ये ए और ये बी। अब सबसे पहले आप वही इंटरसेक्शन वाले दोनों एलिमेंट्स लिख लें, सी और डी। लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास आ रही है वो आ रही है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है वो ये वाले हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में ना होने का मतलब क्या है कि ये जो छोटा सा एरिया आपको नजर आ रहा है इसके अलावा कहीं पे भी हो सकते हैं, ए में भी, बी में भी, और ये जो सेट है इसमें भी। तो ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, तो सी डी तो हो गया, बाकी क्या बचा, ए बी जी एच। इसी तरह बी के देखें, सी डी ये हो गए, बाकी क्या बचा, ई एफ और जे। इनमें से देख लें जो बाकी बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं बाय ए बी ई, ए बी ई एफ जी एच जे आई, आई इधर बाहर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट ड्रा हो गया। अब ये हमारे पास क्या आया था, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब इसी तरह ये आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी में दोनों जो एलिमेंट्स थे वो सी और डी थे। ए कंप्लीमेंट यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो कौन से थे जी, ई एफ आई जे। ये भी सेम डायग्राम बन जाएगी, ए बी जी एच और ई एफ जे
और ये आई। अब एंड में आप सिर्फ इनको शेडेड एरिया से कवर कर देंगे। मतलब आपका जो आंसर आई है वो इस तरह आप उसको कवर करेंगे। इसी तरह इस पोर्शन में हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यू के वो एलिमेंट्स जो वो सिर्फ ये है ना, ये इंटरसेक्शन बी सी डी, इसको छोड़ के बाकी सारा आपका आंसर था। That's it.